हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो आज का, जैसा तुमने थंबनेल से देख लिया होगा, आज का जो वीडियो है वो उस डिग्री के बारे में होने वाला है जो तुम्हें उस पेपर से मिलेगी जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो। सारे अपन ने जेई के सारे वीडियोस होते हैं हमारे, लेकिन आज अपन बात कर रहे हैं बीटेक के बारे में। और ऐसी एक बात जो तुम्हें बीटेक के बारे में लोग ज़रा कमतर बता रहे हैं। अपन जेई की तैयारी करते हैं एंड बहुत अच्छे से चाहते हैं कि जेई स्कोर कर लें और जेई में अच्छा स्कोर करने के बाद एक अपने को बहुत बढ़िया कॉलेज मिल जाए। सभी का ड्रीम ये रहता है ना। अगर तुम एक आईआईटी चले जाते हो या एक अच्छे डीटीयू वगैरह टाइप के कॉलेज आ जाते हो तो तुम्हें लगता है कि अब बेहतरीन हमें नौकरी मिल जाएगी और अपना सब सॉर्टेड है। इसके बाद एक असलियत छोटी सी ये है कि तुमने रिपोर्ट्स वगैरह पढ़े होंगे और सब बातें देखी होंगी। टियर 1 कॉलेज से भी और अदरवाइज भी 63% कुछ, ये एक एस्टिमेट है, मैंने खुद गूगल से लिया है, बट 63% कुछ इंजीनियर्स जो है अभी भी अनएम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयबल हैं। मतलब उनके पास वो स्किल सेट ही नहीं है जो कि अब नौकरियों में चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है मैंने थोड़ा पता करा। मैं क्योंकि अब इस सर्कल में आ गया हूँ, मैंने बीटेक वगैरह कर ली है, आधी खत्म हो गई है मेरी बीटेक। तो अब मैं ज़रा पता चलने लगा है मुझे कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे जो सीनियर्स हैं उनका सिलेबस वही है जो मेरा था, उनके सीनियर्स जो थे उनका सिलेबस भी वही है जो मेरा है। उनके से जो 5 साल पहले 6 साल पहले जो 2016-17 में लोग पढ़ के गए, उनको भी वही कोर्सेज वही सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं जो कि अब हमें पढ़ाए जा रहे हैं। अब ये बताओ, क्या 2016 में इंजीनियरिंग की जो डिग्री थी, क्या वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वहाँ जो थे, क्या 2025 में वो सेम है? क्या एआई जो 2016 में स्टेटस था एआई का, क्या 2025 में वो सेम है? क्या एआई का वर्क प्लेस में यूजेज जितना 2016 में था उतना ही 2025 में है? बिल्कुल नहीं, 100 गुना ज़्यादा है, 200 गुना ज़्यादा है। अब हर चीज़ में एआई है। हम तुमको मशीन लर्निंग के बेसिक्स हर फील्ड में चाहिए। अब क्या हो रहा है, इंजीनियरिंग में जो पढ़ाई हो रही है वो इससे कोप नहीं कर पा रही है। ये ग्राफ जा रहा है एकदम ऐसे एक्सपोनेंशियली और अपन जा रहे हैं पढ़ाई में लीनियरली। तो इसलिए जो है वो एक स्किल इशू और एम्प्लॉयबल जो स्टडी और एम्प्लॉयबिलिटी, इसके बीच में गैप आ गया है। और जो इंजीनियर्स हैं वो आज की डेट में एम्प्लॉयबल नहीं है। हमारे लिए अगर सिर्फ मैं कॉलेज के पढ़ूँ, मैं एम्प्लॉयबल नहीं रहूँगा, मेरी नहीं लगेगी नौकरी 4 साल बाद। और ये मैं तुमको खुद लड़ंके की चोट पे कह सकता हूँ। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है इस वीडियो का कोलैबोरेशन। अब कोलैबोरेशन सुनते ही ना तुम लोग एकदम गुस्सा हो जाते हो कि ऐसे ये कैसे प्रमोट कर दिया, वो क्या बता दिया। बट अगेन आई वुड जस्ट वांट यू गाइस, आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू गाइस टू एक बार हेयर मी आउट। अगर उसके बाद तुम्हें जो भी कॉल लेना है वो कंप्लीटली तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें कोई भी सीधा एडमिशन लेने नहीं बोल रहा है, बस टेस्ट देने, जस्ट टू सी कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो। जेई मेंस तुमको दे रहे हो, जेई मेंस तुम सब दे रहे हो, वेरी गुड। उसके साथ साथ एक नेक्स्ट वेव एडमिशन टेस्ट हो रहा है। जिससे पहले मैं तुम्हें नेक्स्ट वेव एडमिशन टेस्ट की सारी और डिटेल्स दूँ, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। उसको एक बार फटाफट वहाँ से तुम रेफर कर सकते हो। अब सब नेक्स्ट वेव एडमिशन टेस्ट जो है वो तुम्हारे नेक्स्ट वेव इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के लिए बनाया गया है, एनआईएटी नाम से। एनआईएटी की कुछ खास बात है, मेरे पास ना से यहाँ लिखी हुई है एनआईएटी की बात है। क्या है कि साहब ऐसा ना लगे तुमको कि रिसर्च नहीं करी है और उल्टा सीधा कुछ भी आगे बोल दिया है, प्रमोशन कर रहे हैं ये तो, और तुम गुस्सा ना हो जाए। इसलिए मैंने ज़रा रिसर्च करके ढंग से, सबसे पहली चीज़ जैसा मैंने बताया, करिकुलम में दिक्कत है तो इनके पास इंडस्ट्री अलाइंड करिकुलम है। इनके जो करिकुलम्स हैं वो डिज़ाइन किए हुए हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स ने, जो लोग माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, गूगल में काम कर रहे हैं, बेन एंड कंपनी, ऐसी मैकिन्जी, इन सब कंपनीज में जो लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने आके इनके कोर्सेज वगैरह डिज़ाइन किए हुए हैं। ये लोग एक गारंटी देते हैं कि 4 साल की तुम्हारी बीटेक जब हो जाएगी तो डे 1 तुम्हारी बीटेक छूटते ही साथ डे 1 पे तुम एम्प्लॉयबल होगे, तुम्हारे पास एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स होंगे और जो रिक्रूटर खोज रहा होगा वो सारी चीज़ें तुम टिक कर रहे होगे, ठीक है। इसके बाद जो एक बहुत क्रेजी चीज़ मुझे पता चली, ये हैंड्स ऑन लर्निंग पे फोकस करते हैं। जैसे नॉर्मल बीटेक कॉलेजेस, भले ही बड़े बड़े आईआईटीज़ भी, हम सब ये लोग थ्योरेटिकल लर्निंग पे फोकस करते हैं कि पेपर दे दो, सीजीपीए ले आओ, आगे बढ़ जाओ, पेपर दे दो, जीपीए ले आओ, आगे बढ़ जाओ। एक प्रोजेक्ट होता है छोटा सा, वो भी 4th ईयर में जाके। ये लोग हैंड्स ऑन लर्निंग पे फोकस करते हैं, इनके साथ लाइव प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम मुझे पता चले, बच्चों ने यहाँ पे अपने खुद के व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स के बॉट्स, अमेजॉन, और इसके अलावा फर्स्ट ईयर में बच्चों को ऐसे सिर्फ प्रोजेक्ट्स वगैरह कराने के बाद इनके वर्कशॉप्स और सेमिनार्स ये सब होते रहते हैं, जहाँ बच्चे सीईओ से मिलते हैं, बात करते हैं, देखते हैं कि इंडस्ट्री में चल क्या रहा है, बड़े लोग कैसे बात करते हैं, कैसे बैठते हैं, किस तरीके से सोचते हैं। वो जो एक एक्सपोजर है वो तुम्हें यहाँ मिल जाता है। 2-3 चीज़ें और कि पहला तो ये कि ऐसे ना प्राइम लोकेशन में कॉलेज होने से काफ़ी अपर हैंड रहता है। तो ये सभी प्राइम लोकेशंस में अवेलेबल है। दिल्ली, जयपुर, आसपास की जो सारे टियर 1 सिटीज़ हैं वहाँ पे जो एक टियर 1 सिटी का तुम्हें बेनिफिट रहता है वो भी इनके पास है, ठीक है। तो ये तो रही भैया एनआईएटी की बहुत अच्छी बात है। अब बात ये है कि नेक्स्ट वेव एडमिशन टेस्ट जो है वो इसका एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसके बेसिस पे तुम्हें ये कॉलेज मिल रहा होगा, इसमें ब्रांच वगैरह और तुम्हें स्कॉलरशिप वगैरह सब मिल रही होगी। तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। और मेरे को कोई ऐसा अच्छी बात तो नहीं छोड़ दी है मैंने, नहीं छोड़ी है, ठीक है।
तो ये सारी बातें थी, ये सारी बातें बिल्कुल सच्ची हैं, अच्छी हैं, वेल रिसर्च हैं। अब मेरा तुमसे बस ये कहना है कि एक बार जाओ, वो कुछ भी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कल ही एडमिशन ले लो, टेस्ट तो दे लो, तुम कुछ नहीं होगा तो तुम्हें ये पता चलेगा कि तुमने पेपर देने के बाद तुम स्टैंड आउट कहाँ करते हो। और अगर किसी को ये भी लग रहा हो भैया कोलैबोरेशन क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अगेन कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कुछ नहीं है, बट मैं स्टिल मेरे एंड से मैं बस ये कहूँगा कि टेस्ट दे लो, तो कुछ नहीं तो ये तो पता चलेगा, जेई मेंस का एक ऑल्टरनेटिव तो रहेगा तुम्हारे पास, और ये तो पता चलेगा कि तुम इतनी सारी भीड़ में स्टैंड आउट कहाँ करते हो। बाकी पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।